अब पिछले भाग से दूसरा भाग सुनिए। यह ध्यान का विकास युवाओं में अच्छा है। यदि युवा ऐसा विकास नहीं करेंगे तो आधी सेक्स की दवाएं तो बिकनी बंद हो जाएंगी। स्त्रियों की कामुक देह के दर्शन करके ही तो स्त्रियों का मूल्य बढ़ता है, वरना उन्हें भी बेरोजगार होकर ठुल्लम ठुल्ला घर बैठना पड़ेगा। शाम घिरने लगी थी और रेल यात्री सीटों पर बैठे इधर उधर ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वानर मंडली ताकती है। मैं तो मौन बैठा सबको निहार रहा था। फौजी जवान ने अब अपने ध्यान को तोड़ा और मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने बैग को खोलकर ऑफिसर चॉइस की बोतल बाहर निकाल ली। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में प्रश्न उभर रहा था। बाबा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे जरा शाम को लगाने की आदत है, इसके बिना नींद नहीं आती। वो क्या है साली, घर की टेंशन, बीवी बच्चों को छोड़कर आया हूँ तो जरा मूड भी ठीक नहीं है, उधर ड्यूटी की चिंता, रात भर जाग कर 6 महीने कटेंगे। मैं मौन ही रहा तो फौजी ने अपना पैक बनाते हुए पुनः कहा, बाबा जी आप ठीक हो? न साली ड्यूटी की चिंता, न साली बीवी बच्चों की चिंता, एकदम फक्कड़ मस्त। मगर हम लोग तो नरक भोग रहे हैं, न जी भर के बच्चों के साथ रह सकते हैं, न मौज मजा कर सकते हैं। घर जैसा खाना कहाँ मिलता है बाबा। साले सांडों के हाथों की रूखी रोटियां खा खा कर दिमाग सटक गया है। दिल तो करता है सालों को गोली से उड़ा दूं, मगर क्या करूं, बीवी बच्चों के लिए नौकरी करनी पड़ती है। फौजी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा और वाक्य समाप्ति के साथ ही अपने बनाए पैक को गटक गया। बाबा एक बात कहूं? मैं तो केवल मुस्कुरा रहा था। मेरे भीतर जो आनंद की लहर उमड़ घुमड़ कर रही थी वह व्याख्या से अलग थी। तो मैं कुछ उससे न कहा, उसमें विघ्न पैदा भी नहीं करना चाहता था। यह अद्भुत घटना होती है जिसे अब आप किसी से बांटना नहीं चाहेंगे। फौजी जवान ने मेरे उत्तर न मिलने पर पुनः पूछा तो मैंने उसकी आंखों में देखा। यूं अपनी तरफ देखने पर वह कुछ सहम सा गया, फिर भी सेना का जवान था तो हौसला करके बोला, बाबा एक पैक तो चलेगा? नहीं, मैं इस वक्त नहीं पीता। मतलब 10 के बाद या फिर सुबह में? कहकर फौजी ने हंसना शुरू कर दिया। तुम समझी नहीं, अच्छा होगा तुम चुप रहे, क्योंकि बाबा मुझे उल्लू बना रहे हो। अरे मैं जानता हूँ यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, आपकी साधुता को खतरा है, मगर क्या फ़ायदा। ये लोग कोई चरित्र प्रमाण पत्र की जारी करने वाले तो नहीं है। इनके भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। अच्छा तो यही होगा कि हम दोहरे मापदंड छोड़कर जिएं। भारतीय शराब के नशे में आध्यात्मिक भाषण देते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। तुम भी वही गलती कर रहे हो। रेल में शराब पीना नहीं चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश में इतना कहा, ओके आई एम सॉरी बट फौजी कांट वरी। मैं टेंशन को गोली मारता हूँ, आप हमसे अच्छे हो। हम साला जरा सी टेंशन में पीने लगते हैं। घर की टेंशन, फौज की टेंशन, क्या करें बाबा। सॉरी, वेरी सॉरी। नशे की पिनक में फौजी कहता चला गया। अब तक टीवी आ चुका था, सॉरी, अब तक टीटी आ चुका था। वह एक एक यात्री का टिकट चेक कर रहा था। टीटी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और व्यंग से भरी मुस्कुराहट के साथ सवाल किया, बाबा जी किधर जाओगे? कहीं भी उतर जाऊंगा। टिकट ले रखा है? नहीं। क्यों? कुछ पक्का नहीं था कि किस स्टेशन पर उतरना है। बाबा पता है बिना टिकट जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हाँ जानता हूँ, तो फिर टिकट भी लिया करो, आगे से याद रखूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा ड्रग्स रखने के जुर्म में जेल चला गया, उसका कभी दुख होता है? मेरे इन शब्दों पर टीटी ठिठक गया। वह मेरी तरफ गौर से देख रहा था, वह कुछ पूछना चाह रहा था। तुम कुछ कहना चाहते हो? सॉरी बाबा, मैंने आपसे अभद्रता की, परंतु आपको कैसे मालूम कि मेरा बेटा ड्रग्स रखने के जुर्म में जेल चला गया? सब ध्यान का गुण है, परमात्मा की कृपा है। मेरा बेटा बहुत नशा करता है, क्या वह सुधर जाएगा बाबा? मैं तो बहुत परेशान हूँ। टीटी टिकट चेक करना भूल गया था। वह मेरी तरफ देखते हुए पास ही बैठ गया। आसपास के यात्री भी कौतूहलवश कान लगाकर हम दोनों का संवाद सुन रहे थे। फौजी तो आंखें झपका झपका कर मेरी तरफ देख रहा था। वास्तव में मैं मनुष्य में सदा अशांत रहस्य में चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रहती है। यदि तुम जरा भी लोगों के अतीत या भविष्य में झांकने की क्षमता रखते हो तब तुम उनके लिए सिद्ध हो, चमत्कारी हो। उन्हें तब आसानी से ठगा जा सकता है। दुनिया में ठगाई इसीलिए नहीं होती
कि लोगों को ठगों ने ठग लिया, बल्कि इसलिए ठगा जाता है कि लोग खुद ब खुद उसके लिए तैयार रहते हैं। यदि तुम जरा भी होश में रहो और अपने भीतर पैदा हो रहे विचारों को ध्यानपूर्वक देखते रहो, तब तुम आश्चर्य करोगे कि अब कोई दूसरा विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। दूसरे तुम पर तभी शासन करते हैं क्योंकि तुम उनको अपने भीतर आ जाने का मौका देते हो। तुमने दरवाज़ा खोलने की जरा भी कोशिश की तो लोग तो तैयार ही बैठे हैं कि कैसे आप पर अपनी गंदगी उलीच दें। यदि तुम में जरा भी होश होगा तब तुम दूसरों से अपने भीतर आने की जल्दी इजाज़त नहीं दोगे। थोते शब्दों को संग्रह करने का लोभ जिन्हें होता है उन्हें तो दरवाज़ा खोलकर बैठना पड़ता है, परंतु सदा सावधान रहने वाला व्यक्ति दरवाजे से झांकने की जिज्ञासा पर ही सावधान हो जाता है। मन हजार बार कह देगा जरा देख तो लो, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना। एक बार बाहर देख लेने से क्या होगा, जरा देखने का मजा ले लो। मन की दलील ही तुम्हें बेहोश कर देगी। हर व्यक्ति मन की दलीलों के साथ जीता है, उसी की दलीलों के साथ कर्म करता है, वही कर्म जीवन समझ लिया जाता है। बुद्ध से तुम इस तरह बेहोशी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वे कर्म के परिणाम तक पहले ही पहुंचना चाहेंगे। वे विचार को देखेंगे कि कैसे विचार नए जाल तैयार कर देता है, राई का पर्वत कैसे बन जाता है। तुम तो घूम ही रहे हो कि कोई हमें बांध ले, हम भी किसी के बंधन में बंध जाएं तो जीवन में धन्यता उतर आए। रेल यात्रा में बड़े बंधन तैयार होते हैं। सीट पर साथ बैठने वाला बातों ही बातों में गहरा ही घनिष्ठ बन जाता है। बड़ी प्रगाढ़ता महसूस करने लगते हैं लोग। ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें लोग आपस में करने लगते हैं जैसे जन्मों की जान पहचान चली आ रही हो। हम एक अनजाने व्यक्ति के लिए दिल दिमाग के सारे दरवाजे पल भर में खोल देते हैं, बिना यह सोचे कि सामने वाला कौन है, कैसा है। ये अलग विषय है कि सब कुछ उलीझ कर भी और सब कुछ स्वीकार करके भी तुम अपना पीछे सिर पीटते हो। अब तुम्हें होश आया कि गलती हो गई। शायद चुप रह जाते या मन का दरवाज़ा बंद रह जाने देते, शायद इतना दुख न उठाना पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति उलीझ कर भी और स्वीकार करके भी सदा पछताता है। वह दोनों तरह से भीतर खालीपन महसूस करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह जो स्वीकार किया वह भी कचरा था और जो दूसरों की तरफ उलीचा वह भी कचरा था। तुम ज्यों की त्यों रह गई। नहा लीजिए और धूल में भी लौट लिए। तो जरा होश में यात्रा करना, भूल में मत पड़ जाना। टीटी जैसे ही चक्कर में पड़ गया। वह भूल ही गया था कि वह डिब्बे में टिकट चेक करने आया था, न कि अपने दुखों का निस्तारण करने। वह जानना चाहता था कि मुझे उसके पुत्र के बारे में कैसे पता है। आपकी जिज्ञासा मैं समझ गया था। मैंने टीटी की आंखों में झांका और धीरे से कहा, बनारस उतर जाना। बड़ी तुम्हारी समस्या का हल एक आदमी करेगा। वह नीला सूट पहना होगा, उसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी। तुम उससे बस इतना कह देना कि थैला बाबा ने आपसे मिलने भेजा है। मगर बाबा, टीटी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। शायद एक छोटा स्टेशन आ गया था और ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी। मैंने सभी पर एक दृष्टि डाली और अपना थैला संभालते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सभी उत्सुकता से मेरी तरफ देख रहे थे। बहुत से प्रश्न उनके भीतर बिना सुलझे रह रहे थे। भाग 2। मैंने चारों तरफ घिरे अंधेरे में चारों तरफ गौर से देखा। 2-4 यात्री, 1-2 चाय मूंगफली वाले उसी ट्रेन से उतर रहे थे। ये लोग ट्रेन यात्रियों को चाय, मूंगफली, केले आदि बेचकर गुजारा करते हैं। मेरी नज़र एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी जो अपने सिर पर टोकरी रखकर प्लेटफार्म पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, मगर प्लेटफार्म पर चढ़ नहीं पा रही थी। मैंने तेजी से कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और लपकता हुआ उसके करीब पहुंच गया। अरे ठहरिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वृद्ध औरत ने मेरी तरफ देखा और अपना बूढ़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे ऊपर खींच लिया तो उसने राहत की सांस ली और सिर पर रखे टोकरे को प्लेटफार्म पर रखकर बैठ गई। उसकी उम्र 70 वर्ष के करीब रही होगी। मैंने उसको गौर से देखा। उसकी सांसें उखड़ी हुई और चेहरे पर लंबी उदासी साफ दिखाई पड़ रही थी। मैंने पास बैठते हुए पूछा, माई कहाँ घर पड़ता है?
बाबा घर तो 2 कोस दूर है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तो रात काफ़ी है, शायद ही कोई जाने का समाधान हो सके। इतनी दूर के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा, कैसे घर जाऊंगी? घर नहीं जाऊंगी, यहीं लेट कर रात काट लूँगी। वैसे भी कौन से मेरे दूध मुँहे बच्चे हैं जो मामा करके रोएंगे। वृद्धा ने टोकरे पर बंधा कपड़ा खोलकर जमीन पर बिछावन करते हुए बताया। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ उभर आई थी। क्या घर में कोई नहीं है? मैंने उसे कुरेदा। 3 बहुएं हैं, बेटे पोते पोतियां हैं, मगर सब गिद्धों की तरह सिर्फ नोचने को हैं। ले जाकर माल दे दो तुम। मातू बड़ी अच्छी है, मातू ऐसी है, मातू वैसी है, सबके सब ठग हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े। ये तो संसार है, किसी की भूख कब मिटी है। सबको अपने स्वार्थ हैं, यही स्वार्थ पूरा करने को तो सब जाल बुनते हैं। जो फंसा उसका तो राम नाम सत्य करके ही दम लेते हैं। तुमने ठीक कहा बाबा, हम तो फंस गए माँ बाप के कारण। अब जब तक जान है इस तन में तब तक तो करके खाना पड़ेगा। मगर इस बार सोच लिया है, अगले जन्म में औरत नहीं बनेंगे। बड़ा दुख है। जनो जागो, दुख सहो, तब भी कोई सुख नहीं। ससुरा इससे तो बेऔलाद भले तुम्हारा। ठीक है बाबा, न आगे कोई न पीछे कोई। उस वृद्धा की बात पर मुझे हंसी आ गई थी। यह तो दुनिया का एक ढंग है कि उसे दूसरा सदा सुखी नजर आता है। साधु की मुसीबत सदा से यही रही है कि उसे गृहस्थी सदा सुखी मालूम पड़ा है, और गृहस्थी की सदा बड़ी झंझट यही रही है कि उसे गेरवे वस्त्रों में सदा सुख मालूम पड़ता है। मगर ये दोनों की भ्रांति है। साधु के भी अपने दुख हैं, जिन्हें वह गेरवे वस्त्रों में छिपाए रखता है। ऊपर से सब ऊपर से सब सुख मालूम पड़ता है, मगर जरा खरोच दो तो सब घाव बह निकलते हैं। निरी मवाद भरी पड़ी है। जैसे जैसे साधु उसे दबाए रखते हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब भीतर दबा रहता है। साधु साधु को देखकर भवक उठता है। गुप्त जेबों में सब माल दबाए रखते हैं। स्त्रियों तो साधु का चिंतन सर्वप्रथम होती हैं। ऊपर से दबाते दबाते साधु इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि काम क्रोध पर प्रवचन करेंगे। अरे जो गया उसका चिंतन क्या करते हो, मगर बार बार क्या उस पर प्रवचन चलाते हो। व्यक्ति को इतनी मौज में जीने दो कि वह स्वयं ही जाने कि किसका परिणाम कैसा आता है। फिर वह चाहे स्वर्ग चुने या नरक चुने। मगर साधु अपने घावों की मरहम पट्टी इसी तरह करते हैं कि जो वह नहीं भोग सके उन सब में दोष बताओ, और स्वयं जब ध्यान करने बैठो तो काम क्रोध लोभ का ही चिंतन करो। मगर मजा तो यही है कि ध्यानी के अतिरिक्त कोई दूसरे के विचार नहीं पढ़ सकता। यहीं पर तुम स्वयं को दूसरों से सुरक्षित पाते हो। यदि कोई तुम्हारे विचार पढ़ ले तो तुम झंझट में पड़ जाओगे। साधु के भीतर तुम नहीं झांक पाते हो। यदि ऐसा तुम कर पाते तो तुम्हारा सिर जो रोज झुकता है कभी न झुक पाता। तभी तुम्हें साधुता में सुख मालूम पड़ता है। साधु भी तुम्हारे जैसा ही है। यदि वह भी तुम्हारे भीतर देख सकता तो उसे पता चलता कि गृहस्थ का मजा क्या है। मगर दोनों अंधे हैं और दोनों एक दूसरे से रोशनी खोज रहे हैं। यह धोखा सदा से चला है। जब नरक में जा घुसे और बाद में सिर धुनते रहे कि भूल हो गई। मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लिपटाए, सिर धुने हाथ मले लालच बुरी बलाए। वही बारी बात हो जाती है। बाहर पर जो बोर्ड चिपका रखा था उसी के जाल में फंस गए। यह सदा से आदमी करता रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बाहर के बोर्ड धोखा देने के लिए ही लगाए जाते हैं। वरना तुम भी अपने को कम होशियार कब आंकते हो। साधु भी चतुर, गृहस्थी भी चतुर, मगर फिर भी दुख के पहाड़ पार नहीं हो पाते। मैं प्लेटफार्म पर यह तर्क चिंतन कर ही रहा था कि तभी वृद्धा के खुर्राटों से मेरा चिंतन टूटा। वह वहीं बिछावन कर लुढ़क कर सो चुकी थी। मैं वहाँ से चल पड़ा। प्लेटफार्म से मैं बाहर आ ही रहा था कि प्लेटफार्म के चोरों पर मेरी नज़र पड़ी, जो माल गोदाम में सेंधमारी कर रहे थे। मैं जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा तो चोर बिदक गए और मेरी तरफ चुप रहने का इशारा किया। मैं कहाँ मानने वाला था। मैं और जोर से ठाका मारा और जोर जोर से हंसने लगा। उनमें से एक दौड़कर मेरे पास आया। ए पागल है,
क्यों इतनी हंसी आ रही है? तुम शायद पागलों से भी बड़े पागल हो। क्या बकवास करते हो? भाग जाओ वरना चाकू पेट में घुसेड़ दूंगा। चोर ने लंबे फल वाला चाकू हवा में लहराते हुए कहा। वह मुझे धमकाना चाहता था। अरे मियाँ आरिफ, जरा घर जाकर तो देखो तुम्हारी बीवी पड़ोसी के पास क्या करने गई है। चोरी कल लाकर कर लेना, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ए कौन हो तुम? और ये सब राम कहानी बनाकर क्यों मुझे उल्लू बना रहे हो? उल्लू रात में ही जागता है, उसे दिखाई भी अंधेरे में ही देता है। तुम स्वयं निर्णय करो कि तुम क्या हो। चोर का चेहरा बता रहा था कि वह ढीला पड़ चुका है। उसने चाकू वापस मोड़कर जेब में रखा और अपने साथियों की तरफ लपका। वे भौचक्के से उसे देख रहे थे। अबे कौन है ये पागल? उनमें से एक ने पूछा। कोई साधु है। क्यों? दांत फाड़ रहा था। साले को 2 घूंसा रसीद करने चाहिए थे। अबे चोरी छोड़ो, घर चलते हैं। मगर क्यों? वो कल बताऊंगा। अबे मगर माल को छोड़कर जाना कौन सी होशियारी है? तुम चोरी करो, मैं चला। वह कोई साधारण साधु नहीं है, वह सब जानता है। मैं कल तुमसे मिलूंगा। कहता हुआ आरिफ चला गया। आरिफ के जाते ही तीनों चोर ने एक दूसरे की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा और मेरी तरफ आने लगे। पास आकर उनमें से एक ने पूछा, महाराज जी, आपको तुमने ए महाराज जी, उसको तुमने क्या बोला था जो वह भाग गया? और तुम हमें क्यों देखकर हंस रहे थे? शमसुद्दीन सैफी, ये सवाल तुम्हारा है। जरा घर जाकर देखो, तब पता चल जाएगा कि जिनके लिए तुम चोरी कर रहे हो वे लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुल खिलाते हैं। तेरी बेटी छत से उतरकर पड़ोसी के घर पर है। शमसुद्दीन ने अपने साथियों की तरफ देखा और तेज कदमों से प्लेटफार्म के बाहर जाने लगा। वह बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ कर भाग रहा था। तुम दोनों भी घर चले जाओ। तू कौन है रे हमारे काम में बाधा डालने वाला? तेरी बातों में हम दोनों आने वाले नहीं हैं। चोरी तो हम बाद में कर लेंगे, पहले तेरी अकल दुरुस्त करती हैं। पप्पू और करीम ने आंखें तरेर कर एक साथ कहा और हाथों में पकड़ी लोहे की सरिया लेकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने दोनों के विचार जाने तो समझते देर न लगी कि दोनों मुझे मारने का इरादा बना रहे थे। मुल्ला करीम, अपाहिज बेटे का इलाज यूँ चोरी के रुपयों से करवाओगे तब वह कभी ठीक न होगा। भलाई इसी में है कि तुम घर जल्दी चले जाओ। वह चारपाई में औंधे मुँह पड़ा अंतिम सांस ले रहा है। उसे दौरा पड़ा था, मगर तुम्हारी बीवी गहरी नींद में सो रही है, उसे पता नहीं है। मुल्ला करीम जहाँ का तहाँ ठिठक गया। तुम्हें कैसे मालूम मेरा बेटा अपाहिज है? यह सवाल फिर कभी कर लेना। जल्दी घर पहुँच जाओ, वरना पापा कहने वाला अलविदा कहकर चला जाएगा। मुल्ला करीम ने सरिया को कहीं फेंका और सरपट दौड़ गया। पप्पू तो ठूंठ की तरह खड़ा रह गया। उसके हलक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। मेरा कुछ बताओ बाबा। पप्पू सरिया फेंक कर मेरे पैरों में लेट कर गिड़गिड़ाया। तू भी घर जा, चाहे तो जा सकता है। तेरी बीवी बच्चे चैन से सोए पड़े हैं। हाँ, इतना याद रख कि जो तू कर रहा था वह सब छोड़, वरना बहुत रोएगा। तू जिनके लिए चोरियां कर रहा है, जरा उनके कारनामे भी देख लिया कर। वे सब अपने स्वार्थों के लिए क्या क्या होशियारियां करते हैं। सब जानता हूँ बाबा, मगर क्या करूँ? जब भी घर छोड़ना चाहता हूँ घर नहीं छोड़ पाता हूँ। बीवी से रोज़ झगड़ा होता है, बच्चे मेरी जरा भी नहीं सुनते। फिर भी मेरे ऐसा क्या है बाबा कि मैं गुलाम की तरह उनके लिए इतने अपराध करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, हजारों फरेब करता हूँ। हिम्मत हो, मर्द का बच्चा हो तो आ जा मेरे साथ, आ मेरे पीछे। और याद रखना, यदि तूने पीछे लौट कर भी देखा तो फिर तू मेरे पीछे न आ सकेगा। लौट जाना उसी तेरी गली सड़ी जिंदगी में, उसी तेली के घर में घूमना कोलू के बैल की तरह जीवन भर। फिर रोना मत, दुखी मत होना, क्योंकि पीछे लौटना भी तेरा चुनाव होगा। यदि तू हिम्मतवर नहीं है तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, मैं साधु आगे बढ़ जाऊँगा। मगर तू आदमी हिम्मतवर मालूम पड़ता। मैंने उन लोग तीनों को जाने दिया, तुझे रोका है। तू हिम्मत कर, आगे बढ़। आगे बहुत बड़ा खजाना तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे देखा है, ठीक से देखा है। धोखे की बात नहीं है। तू मेरे पीछे चला आ।